दोस्तों आज पेश है तुलसी कॉमिक्स राजा की सीख। ये कवर चित्र है इसका। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अजितपुरम के राजा शिवलिंग का न्याय जगत प्रसिद्ध था। कोई भी विवाद सुलझाना उसके लिए मामूली बात थी। एक दिन चार चार भाई उनके पास अपनी विचित्र समस्या लेकर आए। महाराज, कुछ समय पहले ही हमारे पिताजी की मृत्यु हुई है। वे अजितपुर के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। मृत्यु के थोड़े ही देर बाद हम चारों भाइयों में अपने पास बुलाया और हमसे कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम चारों में बांट दी है। ये 2-4 संदूक हैं, इन्हें देख रहे हो। इनमें तुम्हारे चारों के हिस्से बंद हैं। चारों संदूक पर क्रम से तुम चारों के नाम लिखे हैं। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम्हें अपने अपने संदूक को खोलना। यह कहकर उन्होंने हम चारों को संदूक की चाबियां दी और महाराज, पिताजी की मृत्यु के पश्चात जब हम उन्हें अपने हिस्से के संदूक खोले तो वह कागजों से भरा हुआ था। ओह! जब दूसरे भाई ने राजा शिवालिंग को बताया, महाराज, मेरे हिस्से में संदूक में मिट्टी भरी थी। अच्छा, तीसरे भाई ने कहा, महाराज, मेरे संदूक में ईंट पत्थर भरे हुए थे। और चौथे भाई ने कहा, महाराज, मेरे संदूक में पेड़ों की पत्तियां भरी हुई थी। महाराज, संदूकों से मिले पत्थर और सामानों को देखकर हम चारों भाई ने बड़ी उलझन में हैं। आखिरकार इन वस्तुओं का क्या मतलब हुआ? पिताजी ने यह कैसा विचित्र संपत्ति दी है हमें। अभी तक कोई भी हमारी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। आपसे न्याय करने की क्षमता असीमित है। कृपया करके हमारी इस समस्या का उचित समाधान बताइए, जिससे हमारे पिताजी के अनुसार हम चारों भाइयों को धन संपत्ति का बंटवारा हो सके। चारों भाइयों की बातें सुनकर राजा शिवालिक सोच में डूब गए और खुद सोचने के पश्चात, यह तो बड़ी समस्या नहीं है। तुम चारों के पिता बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जिसके कागजों से भरा संदूक मिला है, उस बेटे का पिता ने व्यापार का लेन देन संभालने की जिम्मेवारी डाली है। मिट्टी के भरा संदूक मतलब उसके स्वामी को उसने अपनी पूरी जमीन का भार सौंपा है। ईंट पत्थर वाले संदूक जिसे मिला है, उसे पिता ने भवनों का स्वामी बनाया है। और पत्तियों वाले संदूक का अर्थ है कि उसके बेटे को बाग बगीचे का मालिक बनाया है। महाराज, हमें सपन में भी आशा न थी कि पिताजी ने संदूकों द्वारा हम चारों भाइयों को आपस में इस प्रकार धन संपत्ति बांटी है। उचित प्रकार से हम भाइयों धन संपत्ति का समाधान किया है। महाराजा, पर सरस्वती माँ की विशेष कृपा है। न्याय के कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आप सर्वज्ञानी हैं। आपकी जय जय हो महाराज। अब तुम चारों भाइयों को चाहिए कि अपने पिता की इच्छा अनुसार ही अपने जीवन चलाएं और आप आपस में सदैव पूर्ण रहें। चारों भाई के न्याय से दरबार से चले गए। राजा के न्याय से संतुष्ट होकर दरबार से चले गए। उस रात जब राजा शिवलिंग अपने कमरे में शयन कक्ष में लेटे थे, तो लोग हमारी बुद्धिमान गुण बातें के आधारते नहीं हैं, यानी होने के कारण संसार में यश और सम्मान प्राप्त है। निश्चित ही ये सर्वज्ञानी है। इस संसार में हमसा कोई दूसरा नहीं है। हाँ, मैं सर्वज्ञानी संपूर्ण संपन्न हूँ। राजा शिवालिंग को अपनी बुद्धि पर अहंकार हो रहा है। राजा, अहंकार तोड़ना पड़ेगा।
और उस रात जब राजा शिवलिंग सोया, राजा शिवलिंग उस गुजरी रात गुजरी वन में जाओ, और यह मेरा आदेश है। कैसे भी गुजरी वन एक पहुंचने के लिए विशाल मरुभूमि का भूभाग पार करना पड़ता है। उस भूभाग को लेकर पार कर जाऊंगा, को कैसे पार कर पाऊंगा? कैसे भी पार करो, तुम्हें हर हालत में गुजरी वन जाना है। राजा शिवलिंग अचानक राजा शिवलिंग की निंद्रा टूट गई। वह हमने कैसा सपन देखा? हमें गुजरी वन जाने का आदेश देने वाली दिव्य सुंदरी कौन है? सारी रात इस उधेड़ वन में बीत गई। सुबह होते ही राजा शिवलिंग ने यह निर्णय लिया कि मैं गुजरी वन में अवश्य जाऊंगा, और राजा शिवलिंग ने उसी दिन गुजरी वन के लिए निकल पड़ा। वह दूर पहुंचा। महाराज की जय हो, हम आपके पास ही आ रहे थे। कौन? कहो भाई, क्या कहना है? महाराज, मेरा नाम मंगल है और यह मेरे बड़े भाई सोमदत्त है। हमारे अजीतपुर नगर सेठ थे, उनके पास बहुत ही बहुमूल्य हार था। बड़े भैया का कहना है कि वह हार नकली है, वह हार कहीं खो गया है। यही सत्य है महाराज। महाराज, बात हार की नहीं है, बड़े भैया हार को नकली बता रहे हैं। स्वर्गीय पिता की प्रतिष्ठा को सेठ पहुंचाई है। हमारे पिताजी को नौकरों भी पुरस्कार में असली जेवर देते थे, फिर भी इस समय अपने पास नकली हार क्यों रखते? महाराज, हमारा न्याय कीजिए। मंगल मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहा है। हम अभी तुम्हारा न्याय किए देते हैं। बहुत सोचने विचारने पर कुछ समझ में नहीं आता कि इन दोनों भाइयों का न्याय किस प्रकार करूं। राजा शिवलिंग सोच में डूब गए। महाराज का न्याय जगत प्रसिद्ध है। निश्चित ही महाराज दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। थक हार कर इस समय हम एक विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं। कल दोपहर को आना, हम तुम्हारे न्याय करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और राजा शिवलिंग आगे बढ़ गया। बड़ी से बड़ी समस्या को भी हम चुटकियों में बताते सुलझा देते हैं। फिर ये बहुत सोचने विचारने पर भी इन दोनों भाइयों का न्याय क्यों नहीं कर सके, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा पहली बार हुआ है महाराज। आज तक किसी कल पर नहीं टाली। महाराज तुरंत फुर्सत में न्याय करने की प्रसिद्ध हैं। तभी रुकिए जरा महाराज। राजा शिवालिक तत्पल ऊँट रोक दिया। महाराज, आप कल दोनों भाइयों को न्याय करने के लिए महाराज, आप दोनों भाइयों का न्याय करोगे तो मैं आज इसी समय उस न्याय बता सकता हूँ। महाराज, आप कल दोनों भाइयों का न्याय करोगे, मैं आज और इसी समय उनका न्याय बता सकता हूँ। तुम न्याय करोगे? कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम उदय है, मैं अजीतपुर का नागरिक हूँ। तुम दोनों भाइयों बड़े विचित्र हो। झगड़े की जड़ उस हार को खो चुकी हैं। हार सामने होता तो असली नकली की पहचान हो जाती। अब तुम कौन सा सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है, कैसे पता चलेगा? महाराज, उन दोनों के पिताजी ने डिब्बे में जेवर रखते थे, उसमें कहिए कि उस डब्बे को लेकर आए। क्योंकि मंगल और सोमदत्त का घर समीप ही था, तो इसलिए दोनों भाइयों तुरंत जाकर जेवरों वाला खाली डब्बा ले आए। लो, यह युवक इन डब्बों से इन दोनों भाइयों का न्याय किस प्रकार करेगा? उदय ने एक एक करके वो डब्बे को उल्टने पुलटने लगा।
और जब उड़े उस डब्बे में सोने की एक छोटी सी संदूकची भी थी। उस जेवर रखने के लिए सोने की इतनी कीमती संदूकची। पिताजी इसमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु रखा करते थे। अच्छा, आप बता सकते हो कि सबसे प्यारी वस्तु क्या थी? मोतियों का हार, बहुमूल्य हार। अन्यासी सोमदत्त के मुंह से निकला। देख लीजिए महाराज, हो गया इन दोनों भाइयों का न्याय। न्याय? वह कैसे? इस संदूकची ने खुद गवाह है कि महाराज इन चारों चोर के पांव नहीं होते। इसलिए छूट छूटते ही सोमदत्त के मुंह से मोतियों का हार के बारे में निकल गया। सेठ जी मोतियों के हार के सबसे प्रिय था, इसलिए वे इस हार को सबसे स्वर्ण मौजूदा में रखते थे। तब भला अब वह नकली कैसे हो सकता है? ओह देखो सोमदत्त, असली हार वास्तविक है था, और वह तुम स्वयं ही स्वीकार कर चुके हो। यह बात भी झूठी न हो कि हार खो गया है। सोमदत्त, इस युग ने शब्दों के जाल में तुम्हें बुरी तरह उलझा दिया है, इसलिए सच बोलने में ही भलाई है। महाराज, राजा शिवलिंग के सम्मुख याचना भरे स्वर में कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने छोटे भाई को बड़ा अन्याय किया है। मैं वादा करता हूँ अपने छोटे भाई को मंगल को मैं पिताजी की जायदाद का इसका पूरा हिस्सा दूंगा। दोनों भाइयों ने उदय को न्याय की प्रशंसा की और राजा शिवलिंग को प्रणाम करके वहां चले गए। महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे राज्य में एक साधारण नागरिक सरेआम हमें मात दी। हमारी न्याय करने वाली तुरंत बुद्धि को आज क्रोध क्यों हो गई थी? उखड़े मन से वे शिवालिक वहाँ से चल आगे बढ़ गए और जल्दी ही वे लंबा सफर तय करके मरुभूमि पहुँचे। और ओह, रेत की धूल भरी आंधी और सिर दी। ओह, ऊँट के मुंह बांग पानी, तमाम मस्तकें रस्सी से टूट गई। ऊँट से बंधी पानी की तमाम मुस्तकें रस्सी टूट गई और मुस्तकें आंधी में उड़ गई। और मरुस्थल में अपनी प्यास कैसे बुझाऊंगा मैं? जल्द ही रेत का तूफान थम गया। वह पूर्ण सफर में बड़ा गुजरी वन जाने का निर्णय हमने बड़ी मूर्खता से काम लिया। बैठे बिठाए आफत मोल ले ली हमने, और सूरज सिर पर चढ़ाया। वो प्यास से गला सूखा जा रहा है। ये मरुभूमि में पानी कहाँ मिलेगा? दूर तक किसी बस्ती का नामो निशान नहीं है। ऊँट कुछ आगे बढ़ा था कि ओह अरे, इस मरुभूमि में हरे भरे वृक्ष, झोपड़ी, निश्चित ही पानी मिल जाएगा। मुझे यहाँ रुक चलना चाहिए। और अपने ऊँट सीख को दशा में बढ़ा दिया। झोपड़ी के समीप पहुंचकर, यहाँ छाया है, जल, दोनों चीज़ें हैं, का साथ ही कुछ आराम भी मिलेगा। कोई है यहाँ? तभी अरे, यह युवती पानी खींचने लगी। शिवालिक ने कुएं के समीप पहुंचा, युवती से बोला, सुंदरी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। श्रीमान, आप यहाँ से आए हैं, कौन हैं आप? पहले अपना परिचय दीजिए ताकि मैं आपको जल पिला की, अन्यथा नहीं। लगता है कि तुम हमें नहीं जानती। नहीं, सुनो, हम वीर, विद्यमान और बलवान आदित्यपुर के राजा शिवालिक हैं। हमें दुनिया जानती है। मेरा इतना ही परिचय तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा, इसलिए अब मुझे पानी पिलाओ। क्षमा करें राजन, आपके कथन में सच्चा नहीं है। इस संसार में तो केवल दो ही बलवान हैं जिनके मैं जानती हूँ। तीसरे बलवान आप कब और कैसे बन गए? तुम बहुत ही वाचक हो युक्ति। राजन, मेरी छोड़ो। यदि पानी पीना है तो अब दोनों बलवानों के नाम बताओ, या अन्यथा प्यासे रहो। कौन हो सकते हैं दो बलवान जिन्हें युक्त जानती है?
बहुत देर विचार करने के बाद जब उसके मस्तिष्क में कुछ नहीं आया तो युक्ति से अपनी पराजय स्वीकार करते हुए दोनों बलवानों के नाम नहीं मालूम, तुम ही बलवानों के नाम बता दो। मैं इतना प्यासा हूँ इसलिए समय मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। राजन, अपनी अज्ञानता पर पर्दा डालने के लिए प्यासे होने का बहाना मत बनाओ। तुम तो मुझे अधिक अज्ञानी हो। युक्ति, बहुत घमंडी हो तुम। यदि तुम नारी ना होती तो तुम्हारी यह उदंता स्वीकार न करता। राजन, क्रोधित ना हो, तुम्हें उन दोनों बलवानों के नाम बताती हूँ। वे अन्न और जल हैं। अन्न और जल? हाँ राजन, भूख और प्यास इतनी शक्ति है, अच्छे अच्छे बलवान भी उसके आगे हार मान बैठते हैं। आप समय ही अपनी दशा देख, प्यासे के कारण आप इतने व्याकुल बढ़ती जा रही है कि आपके शरीर बेदम होते जा रहे हैं। युक्ति कह तो ठीक रही है, हमारे सामने बड़े विद्वानों को भी झुकना पड़ता है, लेकिन आज हम नियंत्रण कर दिया है। युक्ति पानी का घड़ा बगल में दबाए जैसे ही वहाँ से जाने को ही, युक्ति, हमें पानी पिलाती जाओ। क्षमा करें महाराज, आप बुद्धि की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, इसलिए आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। जानती हो इस अंजाम का हम तुम्हें दंडित करेंगे। राजन, भूल में न रहिएगा, आपके आदेश की अनिपूर्ण में चलता हुआ। इस वन में मेरा अधिकतर है कीर्तिमानी है। मैं यहाँ मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, आप भी नहीं। युक्ति राजा शिवलिंग को टका सा जवाब दिया और अपनी झोपड़ी में बढ़ गई। कैसी अजब समस्या है, पानी तो इसके पास है पर मैं प्यासा हूँ, बेहाल हूँ, जा कैसे रहा हूँ, प्यास बुझाऊँ। हमारे लिए यही बड़ी लज्जा की बात है। पहले उद्देश्य में हम युक्ति को मात दे गई। कहाँ गई हमारी अकल, जिस पर हमें अभिमान था। धूप और प्यास के राजा शिवलिंग का बुरा हाल होगा, गला सूखने लगा। कैसे यात्रा आगे बढ़ूं? वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वह व्यक्ति झोपड़ी से बाहर आई। राजन, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? युक्ति, प्यासा, गले सूखा जा रहा है, कृपा करके थोड़ा सा जल पिला दो, बदले में मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, बस तुम मुझे पानी पिला दो। राजन, मैं पानी पिलाने के मना नहीं किया, बस कहा है कि आए। आप यहाँ से कौन हैं? कृपा कर अपने परिचय दीजिए। परिचय से संतुष्ट होते ही मैं निश्चिंत ही आपको पानी जल पिलाऊंगी। ओह, यह शक्ति युक्ति वही प्रश्न किया है और परेशान होता हुआ कह उठा। युक्ति, मैं गर्मी से परेशान एक पार्थी हूँ, यहाँ कुआं देख कर रुक गया। कृपा करके मुझे पानी पिला दो, मेरी प्यास बुझा दो, बड़ी दूर जाना है। शिवलिंग का कथन सुनकर वह हंसती लगी। राजन, आप सत्य कह रहे हैं, आप एक पार्थी हैं और मेरी जानकारी में तो संसार में दो ही पार्थ हुए हैं, तीसरा पार्थ भी कोई है, यह तो मैं आपसे ही सुन रही हूँ। कृपा उन दोनों पार्थियों के नाम बताइयो। नाम बताने पर आपको पीने के लिए पानी मिल जाएगा, अन्यथा नहीं। पिछली बार की तरह इस बार भी एक नया प्रश्न वह युक्ति से बोला। एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने वाले पार्थिक ही कहते हैं, उसकी संख्या अनगिनत होती है। पार्थिक की संख्या मात्र 2 ही क्यों बताई? यदि हो तो पार्थिक है तो क्या नाम है, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। राजन, बताइए। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता युक्ति, 2 पार्थिव के नाम तुम ही बताओ। राजन, देखने से तो आप बुद्धिमान और विद्युत लगते हैं, परंतु आपका ज्ञान अधूरा है। आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं देती हूँ।
सुनिए, ये दो पार्थिव हैं, चंद्रमा और सूर्य। चंद्रमा और सूर्य वह कैसे? यह दोनों ऐसे पार्थ हैं जो कभी चलते नहीं हैं, कभी थकते नहीं हैं, निरंतर चलते रहते हैं। पार्थिव पाँव कभी भी नहीं रुकते और रुकते नहीं हैं। तो आप भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, साथ में पूरी तरह थके हुए लगते हैं। इन्हीं कामों से आप पार्थिव नहीं हो मानती, इसलिए आपकी पानी नहीं पिला सकती, क्षमा कर दिए। ओह! पुण्ययुक्ति झोपड़ी में आगे बढ़ गई। अपमान की ऐसी अहंकार नहीं। अब प्यासा ही यहाँ से चलता हूँ। वह ऊँट पर चढ़ने को आगे बढ़ने लगा तो हुआ, ठहरो राजन, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। शिवलिंग ने पलट कर देखा। क्या आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगी? नहीं राजन, ऊँट से उतर कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। राजा शिवलिंग ऊँट से उतरकर वृद्धा के पास गया। तब पानी पीने के पश्चात, आप कौन है माँ? मुझे नहीं पहचाना राजन? नहीं माँ, मैंने आपको नहीं, जीवन में पहली बार देखा। ऐसा? यह कहकर तुम अन्याय अंतर्धान हो गई और उसके स्थान पर सरस्वती माँ प्रकट हुई। माँ, आप कैसे? राजन, अभी कुछ ही क्षण पहले मैंने ही आपको पानी पिलाया था। ओह, तो आप थी माँ। हाँ राजन, तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए मुझे यह लीला रचनी पड़ी। लीला? कैसी लीला माँ? राजन, यह ठीक है कि तुम विद्वान हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, परंतु यह भ्रम मत हो गया था कि तुम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हें यह अभिमान हो गया था कि तुम सर्वज्ञानी हो, संसार में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है, अथवा भ्रम तोड़ने के लिए तुम्हारे सपन में ही आना पड़ा। आप मेरे सपन में आई थी माँ? हाँ, गुजरी वन में जाने के लिए मैंने ही सपन में तुमसे कहा था राजन। हाँ राजन, तुम सर्वदिन हो, तुम संसार में दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारा यह भ्रम उदय और उस झोपड़ी में रहने वाली युक्ति ने तोड़ दिया। माँ, आप ठीक कह रही हैं राजन। विद्यावान बढ़ती है न अहंकार व्यक्ति का विनाश का मार्ग पर ले जाता है। यही कारण है, तुम्हारा अहंकार चूर चूर करने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी उदय। और तुम झोपड़ी में रहने वाली युक्ति मेरी मानस पुत्री है। और माँ, सचमुच मुझे समय पर अहंकार हो गया था, मैं क्षमा कर दीजिए माँ। शिवलिंग सरस्वती के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो माँ। उठो शिवलिंग, तुम्हारी आंखों में पश्चाताप की आंसू देखकर मुझे खुशी हो रही है। अपनी भूल स्वीकार कर ली है, इसलिए मैं यहाँ से अपने राज्य में लौट जाऊँ। शिवलिंग अपना सिर ऊपर उठाया। ओह, अंतर्दिन हो गई। वह वापस लौट पड़ा, अपने राज्य में वापस लौटा। सचमुच ही हम समय पर अहंकार हो गया था, झूठा अहंकार। अगले दिन महाराज, राज्य में इन दिनों बड़ी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। घी, तेल और खाद्य भंडारी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इस समस्या का निपटने के लिए क्या किया जाए? महाराज, सामान की कमी न हो, जमाखोर माल दबा कर रख लिया है, उसी से राज्य में महंगाई और उच्च कार्रवाई। महाराज, प्रजा महंगाई के छुटकारा मिल सके। राजा शिवचंद ने सभा सदस्यों से इस विषय में राय मांगी। महाराज, एक साथ सब जहाँ छापे, हम जमाखोरों को सख्त सजा देंगे। नहीं, ये सब हम नहीं रच रहा। कुछ सोचकर राजा शिवलिंग ने फरियाद लेकर आए नागरिकों से कहा, आप लोग मुझे 2 दिन का समय मोहलत दीजिए, 2 दिन पश्चात मुझे मिलना। जी महाराज। और अगले दिन, अरे
सड़कों पर ऊँट गाड़ी बैलगाड़ियाँ खच्चर काफिले व्यापारी लग रहे हैं। नगर के व्यापारी कपिले ने एक आदमी से पूछा, क्या माल है तुम्हारे पास? घी लाया हूँ मैं। दूसरे ने कहा, मेरे पास गुड़ है, खाने का तेल है। नगर में व्यापारियों की हड़बड़ मच गई। उस रात नगर में सभी व्यापारी एक जगह पर एकत्रित हो गए। बाहर व्यापारी बहुत माल लेकर नगर में आए हैं। तब हमारा क्या होगा? हम जो लोग गोदामों में माल भर रखा है वह ऊंची कीमत पर कैसे बेच पाएंगे? हम इस समस्या से निपटने का केवल एक ही उपाय है, कीमतों को पहले की तरह कम करना होगा। तभी जमा माल को बिना घाटे के बेच पाएंगे। हाँ, तब तो यही उपाय बचा है। 2 दिन पश्चात कहो प्रजाजनों, कीमतों में व्यापार में कुछ कमी की था या नहीं? महाराज, इन 2 दिनों में अनहोनी हो गई। सारे नगर के व्यापारियों ने कीमत घटा दी। महाराज, एक श्रेय उन व्यापारियों को भी दी है जो 2 दिन पहले राज्य में बेचने के लिए विभिन्न माल लेकर आए। वे व्यापारी नहीं थे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? वे हमारे सैनिकों और जमाखोर व्यापारियों से निपटने के लिए यही उपाय सूझा हमें। महाराज, व्यापारियों को नकली थे तो उनके पास बेचने का इतना सामान कहाँ से आया? सामान उन पर नहीं था। वह ऊँट घोड़े और प्रबोरियों में सामान पदार्थ ईंट पत्थर भरे हुए थे। ओह! जब हमारे राज्य के व्यापारी बाहर से आए, व्यापारियों के पास बताए बहुता माल देखा तो उनके अपने गोदाम में जमा माल की चिंता हुई। फलस्वरूप उन्होंने न चाहते हुए भी माल को कम कीमत पर पुनः कम करना पड़ा। महाराज, हम धन्य हैं जो आप जैसा सवगुण संपन्न राजा मिला। आप सर्वज्ञानी हैं महाराज। आपकी जय जयकार। सरस्वती पुत्र राजा शिवालिंग की जय। अपनी प्रशंसा सुनकर प्रिय नागरिकों, मेरी इतनी प्रशंसा न करो। इस संसार में मुझसे भी ज़्यादा योग्य व्यक्ति हैं। यह आपकी सज्जनता है महाराज। उसी रात राजन, आपने व्यवहार में इसी प्रकार निर्मम सौंदर्यपूर्ण बनाए रखने के तुम्हारा वह राजा का हित है। अच्छा माँ। और राजा शिवलिंग के व्यवहार बहुत परिवर्तन आ चुका था। उन्हें स्वयं बुद्धिमानी पर अहंकार करना छोड़ दिया था। बहुत बढ़िया कॉमिक्स भाई।